अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम स्टॉक रजिस्टर, वो भी बिल्कुल फ्री, बहुत आसान। आप बड़ी आसानी के साथ इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी काम में ला सकते हैं। तो ये किसकी फ्रंट स्क्रीन है। बगैर कुछ टाइम वक्त ज़ाया किए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो एक और गुजारिश थी कि अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये मैंने बना के रखी हुई है। इसका ये फ्रंट है, ये इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। इसको मैंने डैशबोर्ड बना के रखा है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आएगा आइटम मास्टर। आइटम मास्टर पे आप क्लिक कीजिए तो ये यहाँ पे हमारे पास लिस्ट इसकी आ गई अवेल, जहाँ पे ये हमने सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं इसकी लिस्ट की। ये हमारे पास लिस्ट है। आप यहाँ पे इसको क्लियर करके अपनी मर्ज़ी की आइटम लिस्ट दे सकते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पे परचेज़ पे। ये देखिए परचेज़ में क्या है हमारे पास। मैं इसको ज़रा इसका जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई सही देता रहे। यहाँ पे हमारे पास है परचेज़ रजिस्टर। वही लिस्ट जो आइटम वाली है वो यहाँ पे मैंने इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ये देखिए डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पे ये मैंने इसकी डाटा वैलिडेशन पे जाके ये लिस्ट बनाई है। आपको यहाँ पे ये सारी मेडिसिन यहाँ पे मिलेंगी, पूरी लिस्ट इसकी अवेल है। यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए तो यही लिस्ट है। आप मैनुअली यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपने वहीं उसी आइटम लिस्ट में जाके अपनी आइटम पुट करनी है। ठीक है जी। और ये इनका मैंने परचेज रेट फर्जी लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आइटम आपकी हो यहाँ पे उसका आइटम लिस्ट में अपना नाम दे दें। वही आइटम लिस्ट जो है आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी परचेज़ में भी, और ये सेल में भी वही लिस्ट आएगी आपकी सारी, और स्टॉक में भी वही लिस्ट आ जाएगी। ये है आपका स्टॉक रजिस्टर। ठीक है जी। तो डेमो पे गौर कीजिएगा। ये परचेज़ पे आया। हम सबसे पहले हमारे पास ये एक मेडिसन हमारे पास है। ये हमने 6 तारीख को परचेज़ की थी। इसका परचेज़ रेट है 10 रुपीज़ और क्वांटिटी है इसकी 110। ठीक है जी। यानी कि ये हमने 10 खरीदी हैं 10 रुपये के हिसाब से। तो स्टॉक रजिस्टर में देखते हैं क्या शो होता है। स्टॉक रजिस्टर में ये 20 शो हो रही हैं। कैसे भला, ये देखते हैं कहीं और पे भी होगी पड़ी हुई। मजून, ये कौन सी है, मजून मुराद, ये नीचे आ गई मजून मुराद। देखिए यहाँ पे भी ये 10 है, यहाँ पे 10 है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 0। तो अब ये देखिएगा कि आपके स्टॉक में क्या होता है। ये देखिए आपके स्टॉक में भी 10 आ गई। अब एक और यहाँ पे ये जो 20 है हमारे पास स्टॉक में, ये है कुव्वती गोलियाँ। और ये परचेज़ में हम देखते हैं ये नीचे कहाँ पे है, ये कुव्वती गोलियाँ पड़ी हुई। इसको भी मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो ये देखिए या अब स्टॉक में क्या आता है। अब स्टॉक में आ गई सब की सब 10 की 10। अब चलते हैं सेल रजिस्टर पर। यहाँ पे क्लिक किया, वहाँ पे आ गए फ्रंट पे, आपको डैशबोर्ड पे आ गए। सेल पे क्लिक किया तो ये आपकी सेल आ गई। अब यहाँ पे इसका ये सेल रेट दिया हुआ है। ये आपने वही ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अवेल है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की मेडिसिन जो सेल करनी है, आप यहाँ पे नीचे सेल करते जाएं करते जाएं करते जाएं, खुद ब खुद स्टॉक में से माइनस होती जाएगी। ये सेल रेट है उसका साथ साथ, और ये साथ में क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने इसकी क्वांटिटी 1 सेल की है, इसकी मजून मुराद की। तो ये परचेज़ हमारे पास कितनी थी स्टॉक में, हम चलते हैं। देखिए परचेज़ थी हमारे पास 10, 1 सेल होगी, पीछे स्टॉक में बच गई 9। तो अगर मैं यहाँ से 10 की 10 सेल कर देता हूँ तो देखते हैं स्टॉक हमें क्या बताता है। ये 10 सेल हो गई। अब स्टॉक पे चलते हैं तो ये देखिए स्टॉक कह रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है जी। इसी तरह वापस चलते हैं हम डैशबोर्ड पे, अपने डैशबोर्ड पे आ गए। अब ये फिर सेल पे चलते हैं। अब यहाँ पे किसी एक और आइटम को, ये जो लास्ट वाली है एंड वाली, या यहाँ से किसी को कर लेते हैं। ये क्या है जी, गिल्टी रसौली कोर्स वगैरह है। इसकी हम देखते हैं कि परचेज़ कितनी है हमारे पास। ये स्टॉक में से देख लेते हैं। ये गिल्टी रसौली वगैरह ये पड़ी हुई, ये 10 थी हमारे पास। तो ये हम इसको सेल कर रहे हैं 10 की 10। ये 10 सेल हो गई। अब देखते हैं स्टॉक में क्या होता है। ये देखिए स्टॉक बता रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि ये भी सेल हो गई है। इस तरह पर सेल में जाके हम किसी और को 10 की 10 सेल कर देते हैं। ये क्योंकि मैंने 10-10 ही लिखी हुई है, ये 10 की 10 हमने सेल कर दी। ये क्या थी, ये थी न्यू ताकती। अब स्टॉक में देखते हैं क्या होता है। ये भी होगी जी न्यू ताकती में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वापस चलते हैं शेयर रजिस्टर पे। अच्छा, तो ये वीडियो
आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आप इसको सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाया है, तो चलते हैं फिर आगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप ये ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना चाहते, फ्री में आपको स्टॉक रजिस्टर चाहिए, तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये दिए गए नंबर पर, ये जो है नंबर दिया हुआ, ये प्लस इधर लिखना था उधर चला गया है, एक प्लस को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो मैं आपको उसी वक्त ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा और ये आप ख़ुद बड़े आराम से बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WI Excel एक्सपर्ट। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं स्टॉक मैनेजर, यानी कि सेल, परचेज़ और स्टॉक, बहुत ही आसान और इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये 4 शीट्स बना के रखी हैं। एक डैशबोर्ड के नाम पे है, एक मैंने बनाई है आइटम के लिए, और एक सेल के लिए, एक परचेज़ के लिए और एक स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे ये आइटम की क्रिएशन के लिए मैंने शुरू कर रहा हूँ वीडियो। यहाँ पे ये मैंने इंसर्ट की है, यहाँ से लेके एक इलस्ट्रेशन शेप, इलस्ट्रेशन में से शेप मैंने ये रेक्टेंगल शेप एक ली है, राउंडेड कॉर्नर वाली। इसको आप इसको मज़ीद ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं ऐसे। तो आइटम लिस्ट के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम वाइड कर लेते हैं एरिया को। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट हमने कहाँ से लिखनी है, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वहाँ से किसी मेरे एक सब्सक्राइबर की दी हुई है, उसको मैंने पहले स्टॉक मैनेजर बना के दिया था, तो वो आइटम लिस्ट हम वहाँ से पकड़ लेते हैं। आइटम लिस्ट मैंने कॉपी की हुई है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास होगी पेस्ट। अब इसकी ज़रा हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको फ्लैट कर लिया। एक उनका पंसार स्टोर है, डॉक्टर हैं, ये उनकी है लिस्ट। उनके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसी मेरे चैनल पे ही अपलोड हुई है। अगर आप उससे इस्तेफादा करना चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। ये 88 आइटम्स हैं। तो ये हमारे सामने आ गई आइटम्स। अब मैं इनके ये ज़रा थोड़ा सा ग्रेसफुल कर लेता हूँ। इसको अभी सिलेक्ट हुई है, मैं कंडीशनल फार्मेट पे जाके इसकी ज़रा कंडीशनल फार्मेट यहाँ से कर देता हूँ ब्यूटीफुल सी, ताकि इसकी लुक जो है वो भी ज़रा ग्रेसफुल आए। तो ये यहाँ पे गए हम फार्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, यहाँ पे हम कर लेते हैं नो ब्लैंक। फार्मेट पे चले जाते हैं। यहाँ पे पहले तो हम इसका बोल्ड करते हैं फ़ॉन्ट को, और इसका कलर हम कर देते हैं ये रेड वाला कर देते हैं, और फिल करते हैं हम यहाँ से लेके इसको। ये वाली पट्टी चलेगी कि नहीं चलेगी, शायद चली जाए। कोई और कलर हम इसमें ग्रीन कलर लेते हैं, ग्रीन और रेड की। ये कैसा लगेगा देखते हैं अभी चला के इसको। ये आ गया जी, कैसा लग रहा देखिए। ये रेड कलर सूट शायद नहीं कर रहा, कोई और कलर हम ले लेते हैं इसमें से। यहाँ पे कंडीशनल पे गए, मैनेज पे गए, डबल क्लिक किया और फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका जो कलर है हम क्या कर देते हैं, वाइट कर लें, येलो कर लेते हैं। बोल्ड को हम अनचेक कर देते हैं, रेगुलर ही रहने देते हैं। ओके किया। अब ये शायद ठीक लगे, इसको अप्लाई करते हैं। हाँ, अब ये ठीक रहेगा, ग्रीन और येलो। ये हमारे यहाँ पे हम इसको आके व्यू पे जाके फ्रीज़ कर देंगे पेन को, ताकि ये ऊपर नीचे नहीं भागे। ये हमारे पास लिस्ट आ गई है, ये 88 लोग हैं। हम इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल T करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल T हम इसको इसलिए करेंगे कि जब भी हम कोई नई आइटम यहाँ पे ऐड करें तो वो ख़ुद ब खुद इसमें ऐड होती जाए, और हमारी सॉफ्टवेयर में भी। कंट्रोल T के साथ इसको प्रेस किया तो ये हम इसको हेडर हमने नहीं दी, तो पहले हम इसको हेडर दे लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम इसकी हेडर दे लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं इसको, PRODUCT प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है जी। अब इसको हम सिलेक्ट करके इसकी हेडर बना लेंगे कंट्रोल T के साथ। अब इसको नीचे तक हम लेके चलते हैं। ये 80 आइटम है, कंट्रोल T किया और ओके कर दिया इसको।
ये हमारे पास बन के आ गई, इसको हम इसके ऊपर कर देते हैं। लो जी, ये हो गया हमारा काम पूरा। अब यहाँ पे कोई भी अगर नई आइटम हम ऐड करेंगे तो इसमें ख़ुद ब खुद वो आती जाएगी। ठीक हो गया जी। इसको कंट्रोल एस किया, सेव किया। अच्छा, ये हमारी आइटम लिस्ट होगी रेडी। और अब हमने क्या करना है कि मैं इसको ज़रा पूरे को कलर चेंज कर देता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कोई और कलर हम दे देते हैं, इसको येलोइश कर देंगे। ये कैसा रहेगा? ठीक है, ये गुजारा है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास लिस्ट रेडी है। तो आगे हम चलते हैं, इसके पैनल बनाते हैं। यहाँ पे हम सेल, परचेज़ और स्टॉक के लिए तो सबसे पहले तो हम कर जाएंगे परचेज़ पे। यहाँ पे हमने लिख लिया जी, क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे डेट और यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया इसका परचेज़ रेट और यहाँ पे इसकी आ गई क्वांटिटी, QUA। यहाँ पे आ गई जी क्वांटिटी। अब इसको हम ज़रा ग्रेसफुल बना लेंगे। बाद में हम इसकी क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इसको मज़ीद खूबसूरत बना लेंगे। या यहीं पे हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नो कलर और इसको भी कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है जी, इसको हमने सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेट पे गए, न्यू रूल पे जाके यहाँ पे हमने कर लिया नो ब्लैंक और नो ब्लैंक पे जाके हम सीधा सीधा यहाँ पे चलते हैं फिल पे और यहाँ पे इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला ग्रीन और इसको कर दिया हमने ओके। ये हो गया जी ओके। ये हमारे पास इसके हम कर अलाइनमेंट कर लेते हैं ज़रा सेंटर में और इनका कलर हम क्या कर दें, हम कोई और कलर दे दें, इसको रेड दे दें या ग्रीन, कोई सूटेबल सा कलर देते हैं जो सही दिखाई देता रहे, ये ठीक रहेगा। ये प्राइस रेट आ गया, ये प्रोडक्ट नेम आ गया हमारे पास, ये आ गई क्वांटिटी और ये आ गई डेट। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके आइटम को यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं कंट्रोल टी। इसको भी हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं इसमें वो अपनी लिस्ट ऐड करते हैं प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे क्लिक किया और बल्कि इसको पहले कंट्रोल टी करके हम उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। माय टेबल हैज़ हेडर, ओके हो गया। ये आ गया जी। इसको सिंपल करने के लिए आप इसी तरह सेलेक्ट करके ये फ़िल्टर बटन भी हम हटा देंगे। उसके बाद ये बेंडेड रो जो हैं इनको भी हमने हटा दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्लिक करके इसमें इंसर्ट करेंगे। ये कहाँ पे हमारा डाटा आ गया जी, ये डाटा वैलिडेशन पे गए। यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट और सोर्स में जाके हम उठाएंगे इन आइटम को। ये यहाँ से लेके हम एंड तक, जहाँ तक हमारा टेबल बना हुआ है लिस्ट का, हमने इसको ऐड कर लिया एंड तक और ब्रैकेट को हम यहाँ पे वापस जाते हैं और इसको कर दिया जी ओके। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई ग्रांट लिस्ट इसकी कि जो भी अब वहाँ पे आइटम दर्ज होगी वो यहाँ पे खुद आती जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगा के इसका रेट भी लाना है। इसका परचेज़ रेट क्या है वो अगर आपके पास अवेल है तो वो यहाँ पे आप फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैनुअली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गई इसकी क्वांटिटी। ठीक है जी। और क्वांटिटी भी हमने वहाँ से उठानी है। अब इसको ये नीचे वाली लाइन जो है हम इसको डिलीट करते हैं। अब ये एक आ गई फर्स्ट। अब सेकंड में आप देखें जैसे जैसे ये आपका नीचे टेबल चलता जाएगा ये खुद ब खुद इसकी लिस्ट जो है ऐड होती जाएगी। अब इस पे क्लिक करके मैं इसको कोई कलर और दे देता हूँ, लाइट सा कलर करते हैं यहाँ पर। ये हमने कर दिया और व्यू पे जाके इसकी ग्रिड लाइन हमने हटा दी। सही है जी। ये ज़्यादा डार्क कलर हो गया, थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं कलर इसका, यहाँ पे ये कर लेंगे। सही है जी। ये भी और ही हो गया, अच्छा कलर नहीं लग रहा मुझे, तो मैं यहाँ पे जाके कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइट सा, ये ठीक रहेगा। आप अच्छा जी, ये आपके पास आ गया है टेबल। ऊपर यहाँ पे इसकी आप हेडिंग दे लें। ये आ गया आपका परचेज़ रजिस्टर। ठीक है जी। ये आ गया परचेज़ रजिस्टर।
इसको आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर कैप्स लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप इस पेन को फ्रीज़ कर दें ताकि ये नीचे ऊपर ड्रैग नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे डेट हमने फ़र्ज़ करो लिख ली। आज तारीख़ क्या है जी? आज है 6/4/22। प्रोडक्ट में से हमने यहाँ पे ले लिया ये माजून मुराद, जो भी लिखा है मुझे तो माजून मुराद ही लिखा हुआ है। परचेज रेट इसका हो गया फ़र्ज़ करो 100 रुपये। ये इसकी क्वांटिटी हमने कहाँ पे कितनी परचेज़ की, हमने कर लिया 150। ठीक है जी। इसी तरह ये एक और 6 डेट आ गई। इससे अगली प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। ये आ गई, इसकी हमने क्वांटिटी परचेज़ की है 100 और इसका रेट है क्वांटिटी है 200, रेट है 50। ठीक है। इससे नेक्स्ट करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद आपका टेबल यहाँ पे चलता जाएगा। ये नीचे आ गई हमारी पुरानी ताकती। क्या बात है जी, हम भी पुराने बंदे, हम भी को भी ये ताकत चाहिए। इसकी एक रेट है 60 रुपीज़ और क्वांटिटी है इसकी 250। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे हम एक और डेट डाल लेते हैं। यहाँ पे इससे अगली क्या है, माजून मुराद। ये क्या क्या निकाल के हमें दे रहा है। माजून मुराद के आगे है ये कुव्वती गोलियाँ हैं, ये पुरानी ताकती है, फिर न्यू ताकती है। अच्छा जी, ताकती होगी शायद, तकत्ती है या क्या है। अच्छा, ये इसकी हमने ख़रीदी 10, ये थी 154 की। अब फिर अगली डेट आ गई न्यू ताकती के बाद आ गया, ये आ गया अगला बंदा, अगली प्रोडक्ट, सॉरी मजाक कर रहा था। फिर नेक्स्ट, फिर ये अगली जनाब आ गई इसकी, ये क्या है, डिप्रेशन कोर्स, डिप्रेशन। कमाल है, स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, चलो उनकी मर्ज़ी है। इसकी भी रेट प्राइस ये हमने परचेज़ कर लिए हैं ये चीज़ें। ठीक है, इस रेट के साथ। अब ये जो है इसको हम कर लेते हैं अलाइनमेंट, इसकी सेंटर में करेंगे और ये क्वांटिटी जो है ये भी हम कर लेते हैं सेंटर में। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, इसमें एक और फार्मूला लगाते हैं। कंडीशनल फार्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पे अप्लाई करते हैं कि जो जो सेल यहाँ पे फिल होते जाएं उनका कलर जो है ना वो कुछ और होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए सिंपल। कुछ तो इनफरादियत होनी चाहिए ना, कि बंदे देखें कोई चीज़ चल रही है, ब्यूटीफुल है, ग्रेसफुल है, वगैरह वगैरह जो भी है। खैर वो वहाँ पे हमने येलो कलर दिया था, यहाँ पे हम कौन सा कलर देंगे, ये मोर कलर पे जाके हम यहाँ से चूज़ करते हैं कोई प्यारा सा कलर, लाइट सा, ये ठीक रहेगा। ये ज़्यादा हाई है, यहाँ पे स्लो है, तो ये शायद चल जाए। देखिए कैसा लग रहा है, मुझे तो प्यारा लगा है वैसे। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये ब्लैंक है तो मैंने डेट डाल दी तो खुद ब खुद इसका आ गया ये भी। अब डिप्रेशन कोर्स के बाद हमें जाना है जी ठंडक पैकेज। ये देखिए पैकेज के स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं भाई ने। अरे भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्पेलिंग ठीक करें, डॉक्टर हैं आप, आपने स्टोर बनाया हुआ है, स्पेलिंग तो अच्छे अच्छे लिखे ना, ठीक ठीक जो पढ़ने में है। पैकेज ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा खैर, यहाँ पे हमने लिख लिया जी 45 रेट इसका और क्वांटिटी हमने परचेज़ की है इसकी 400। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखिए जहाँ जहाँ पे हम लिखते जाएंगे ये कलर इसका खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। अब एक और डेट हमने डाली यहाँ पे। अब ये ठंडक पैकेज से आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये ठंडक पाउडर आ गया जी, क्या बात है। इसकी 50 है परचेज़, हमने इसका परचेज़ रेट है और क्वांटिटी हमने इसकी कर ली है 250। अच्छा जी, आगे फिर इसी डेट को हम ले लेते हैं। अब ठंडक पाउडर के आगे क्या बला है जी, सॉरी ये ठंडक पाउडर के आगे है गिल्टी रेजोलिन कोर्स, गिल्टी रसौली। अच्छा, गिल्टी रसौली कोर्स है, ज़बरदस्त। इसका परचेज़ रेट है जी, हम कर लेते हैं यहाँ पे 400 और इसकी क्वांटिटी हम कर लेते हैं 100। ये कितनी आइटम होगी हमारी, 3 3 6 3 9 आइटम होगी। एक आधा और आइटम इंटर कर लेते हैं यहाँ पे हम। अब ये आ गया है जी ठंडक पाउडर के आगे, ये आ गया कदराज कोर्स। डॉक्टर साहब से रब्ता करना पड़ेगा ना कद और बढ़ाने के लिए। मेरा कद तो अभी माशाल्लाह 6 फुट 1 इंच है और एज है 49, तो शायद मेरा तो कद नहीं बढ़े, बच्चों के बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ जाए। चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी रेट कर लेते हैं जी 250 और क्वांटिटी कर लेते हैं 1110। अब ये शायद 10 आइटम हो गए हैं, 3 4 5। देखिए मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम हो गई। अच्छा, ये हमारा बन गया जी परचेज रजिस्टर। इसमें ये जो ऊपर वाली है इसको भी थोड़ा सा हम शक्ल सूरत दे दें अगर कहें तो।
यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके इसको करके देखते हैं क्या होता है। वही ये क्या हुआ, ये तो उधर चला गया, इसमें से फिर ये हो गया। अब इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। चाचे बाबे एक जैसे लग रहे हैं ना अब तो। हाँ जी, ठीक है जी, ये आ गया हमारा परचेज रजिस्टर। अब हमने एक बनाना है ब्यूटीफुल सा इसी तरह सा सेल रजिस्टर। यहाँ पे एक और काम हम करते हैं, इसमें एक कॉलम और ऐड कर देते हैं अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ ताकि ये हमारा जो है ना इसमें ऐड हो जाए टेबल में। और इसको भी हम यहाँ पे डबल क्लिक करके पूरा मिला देते हैं। यहाँ पे हम इसकी लिख लेते हैं अमाउंट। ठीक है जी, ये हमारी अमाउंट आ गई। अब हमने क्या काम करना है जी, ये हम इसमें ऐड करेंगे जी, अल्लाह खैर रखे। क्या ऐड करेंगे भला, यहाँ पे एक फार्मूला हम लगा देते हैं इक्वल का, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और ये सारे का सारा नीचे तक आ गया इसकी अमाउंट जो है। अच्छा, अब एक और काम करना है, इसको भी ज़रा थोड़ी सी शक्ल सूरत दे लें यार, क्या जाता है। ये हो गया। अब इसी को हम यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये फार्मूला हमारा नीचे तक चल रहा है। वेरी गुड, हो गया। ये ज़ीरो को उसने पकड़ लिया है। यहाँ पे एक और डेट, ये दराज कद जो है, कद दराज करने वाला कोर्स से आगे देखते हैं क्या है। एक कद दराज गिल्ट ये आ गया जी, तिब्बे नबवी हेयर ऑयल। इसकी रेट जो है परचेज रेट में फ़र्ज़ करो 25 कर देता हूँ और इसकी क्वांटिटी कर दी 200। अब देखिए ये भी ठीक हो गया। अब इसको अलाइनमेंट जो है ना वो हमें सेंटर में करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये ठीक है क्योंकि अमाउंट है। अब इसके साथ एक और हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या काम करेगा कि यहाँ पे इसको ये डॉलर का साइन देगा। वही ये तो डॉलर आ गया। नहीं हमें डॉलर नहीं चाहिए भाई, हमें तो चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पे जाके हम जाते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं है, यहाँ पे मोर पे जाते हैं। यहाँ पे हम सिंबल जो है इसकी PKR ढूंढ लेते हैं पाकिस्तान की। यहाँ पे हमने ढूंढी, कहाँ गया है पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान MNOP। सॉरी, मैं मजाक के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए। मुझे वैसे कोई शौक़ नहीं है कि ऐसी फजूल बातें करने का। अब देखिए PKR कहाँ पे है, MNOP, ये यहाँ पे P आ गया, R आ गया, ये RS आ गया, ये आ गया पुर्तगाल। पाकिस्तान के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा ना, ये PKR शायद नीचे हो, MNOP यहाँ पे होगा यकीनन। ये आ गया जी PKR। लीजिए जी PKR हमने ढूंढ लिया। अब ये सारी अमाउंट जो है इनके साथ ये 0 को हम हटा देंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। अब जितनी भी ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आएगा, आप अपनी रिलेटेड करेंसी इसमें लगा सकते हैं। आपको समझाने के लिए वो मैंने खोला था, लगाया था। अब इसको कर दिया Ctrl+S। ये हमारा हो गया है जी परचेज रजिस्टर मुकम्मल। अब इसको अगर आप और चाहते हैं, आप थोड़ा सा ग्रेसफुल करना तो और भी कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अच्छा, तो चलते हैं फिर अब हम सेल रजिस्टर पे। इसकी एक कॉपी हम यहाँ से ले लेते हैं, बल्कि यहाँ से लेके Ctrl+C करके यहाँ सेल वाली शीट पे जाके Ctrl+V कर देते हैं और यहाँ पे हम इसमें थोड़ी तब्दीली कर लेंगे और कलर भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो परचेज रजिस्टर है हम इसको कर लेते हैं बड़े आराम से सेल रजिस्टर। और अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी लिखी रहने देते हैं। यहाँ पे परचेज रेट जो है इसमें हम थोड़ी तब्दीली कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये P रेट है तो हम इसको कर लेंगे सेल रेट। अब क्वांटिटी और अमाउंट सब ठीक रहेगा। यहाँ पे ये 100 की हमने ली थी तो इसको हम कर लेते हैं 150 की सेल। ये 50 की ली थी 70 की, ये 60 की ली थी तो 65 की सेल। ये 15 की हो गई, ये 25 की हो गई, ये 40 की हो गई, ये 50 की हो गई, ये होगी 60 की, ये 410 की हो गई, ये होगी 300 की और ये होगी 30 की। ये हमने अब क्या करना है कि इस ये जो कंडीशनल फॉर्मेट हमने यहाँ पे लगाई है, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं मैनेज पे जाके। अब यहाँ पे बहुत सारी आ गई हैं, एक एक को चेंज करना पड़ेगा। फिल इफेक्ट पे गए, यहाँ पे हम इसका कलर कोई और कर देते हैं। ये हमारा सेल वाला ऑप्शन है तो इसके लिए हमें यहाँ से कोई ये वाला ले लेते हैं, येलो शाला। ओके किया इसको, ये कौन सा चेंज होगा, ये वाला चेंज हो गया। अब नेक्स्ट को भी कर लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने इसको कर दिया ये वाला,
इसको भी ओके कर दिया। अब ये कौन सा चेंज होगा, ये वाला हो गया। अब ये लास्ट वाला ऊपर वाला रह गया है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे जाके, और ये हमने कर लिया। इसको भी यहाँ पे चेंज, इसको भी हमने ओके कर दिया। ये लें जी, ये आपका अलग से रजिस्टर जो है ना, सेल रजिस्टर, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे जाके ये जो बैकग्राउंड है इसको भी कलर हम कोई और दे लेते हैं। ये कर लेंगे, ये नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा ना, ये ठीक रहेगा शायद, ये कुछ बेहतर है। अच्छा, ये हमारा उसी तरह का ये टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी सेल का भी, और ये दूसरी तरफ हमारा आ गया परचेज़ का रजिस्टर भी आ गया। ये हमारा सेल का आ गया, और ये आ गया परचेज़ का। और इसी तरह हमने एक स्टॉक का रजिस्टर बनाना है, तो हम किसी एक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने कहाँ से कॉपी करना है जी, हमने क्या करना है जनाब अली, भला आपको पता है क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास सेल रजिस्टर है और ये है परचेज रजिस्टर, किसी एक की हम कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और स्टॉक वाले पे जाके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। अब इसको ज़रा जूम कर लूँ, बड़ा कर लूँ। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, डेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने स्टॉक रखना है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम एग्जैक्टली रहेगा, और यहाँ पे सेल रेट है, और हम परचेज़ रेट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, पहले तो हम इसको करेंगे जी परचेज़ रेट, यहाँ पे हमने कर लिया परचेज़ रेट, और ये आ गई हमारी क्वांटिटी परचेज़ की। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका, इन दोनों चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेल रेट, और यहाँ पे आ गई, पहले हम क्या करेंगे, पहले लाते हैं हम क्वांटिटी, बाद में हम लाएंगे रेट को। यहाँ पे क्वांटिटी ले आए, यहाँ पे हमने लिख लिया परचेज़ रेट, और यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देता हूँ मैं नीचे सहारे को, ये जो हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो PKR आ गया था। तो ये क्वांटिटी आ गई इसकी परचेज़ क्वांटिटी, यहाँ पे आ गई परचेज़ क्वांटिटी, यहाँ पे आ गई परचेज़ रेट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी सेल क्वांटिटी, और इसको ये जो 2 है इसको ख़त्म कर देते हैं, और इसको एक कॉपी हम और ले लेते हैं, यहाँ से पकड़ के नीचे आगे ड्रैग कर लेंगे, और ड्रैग कर लिया। ये सेल क्वांटिटी हो गई इसकी, और अब यहाँ पे सेल रेट हमने लेना है, ये दूसरा फिर वही हो गया है। ये कैसे हो रहा है, सेल रेट, ये हो गया हमारा सेल रेट, ठीक है जी। अब इसकी अलाइनमेंट जो है ना, ये ज़रा सेंटर में कर लें, ये घूम फिर के कहीं और पे चला जाता है, ये सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी सबसे पहले तो हम करेंगे बैकग्राउंड चेंज, इसको कोई अपना कलर देंगे क्योंकि वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये वाला कलर ठीक चलेगा शायद, अच्छा है, बुरा नहीं है। और इसकी जो सारी अलाइनमेंट है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके क्लियर रूल पे जाके हम यहाँ पे कर देंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ये सारे रूल क्लियर हो गए। अब हमने अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे नए सिरे से हम कर लेते हैं जी न्यू रूल। जो सेल खाली ना हो उसको क्या करे, ये उसको किस तरह का फिल करे। यहाँ पे जाके हम इसको कौन सा कलर दें, मोर पे जाके कोई प्यारा सा कलर बने ना, मज़े का, आहा फिर मज़ा आ जाए। ये कलर कहाँ पे गया, ये कलर ठीक है। अब वो तो उसी तरह की निकला है, क्या बात है यार, ये तो वही कलर फिर आ गया है। यहाँ से हम कोई और कलर ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं थोड़ा सा करके। अब ये चलेगा शायद, दौड़ेगा, चलेगा नहीं जी, दौड़ेगा। ये आ गई हम आपकी प्रोडक्ट लिस्ट, और ये आ गई परचेज़ क्वांटिटी, और परचेज़ रेट भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ गई सेल क्वांटिटी, और यहाँ पे आ जाएगा सेल रेट। और यहाँ पे इसको हम ऊपर वाले को मर्ज कर देते हैं जी, यहाँ से
ये होगी मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं STOK स्टॉक, REGISTER, ओ सॉरी स्टॉक रजिस्टर। ये आ गया जी हमारा स्टॉक रजिस्टर। अब इसको यहाँ पे इसकी शक्ल भी बदलनी है ना हमने, ये हमने इसकी शक्ल बदल ली है, शायद ये बदली गई है शक्ल। इसको हमने कैप्स लॉक कर लिया, बड़ा कर लिया थोड़ा, ये आ गया हमारा स्टॉक रजिस्टर। अब यहाँ पे जाके हम इस पेन को कर देंगे फ्रीज़, ये हमने कर दिया है जी फ्रीज़। अच्छा, ये हमारे पास आइटम कितनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स यहाँ तक आ चुकी हैं स्टॉक की। अब हमें और आइटम भी यहाँ पे अगर लानी हो तो हम ला सकते हैं। अब हमें आइटम को आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे टैब पे गया, नीचे आ गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये तिब्ब नबवी हेयर ऑयल है, तिब्ब नबवी हेयर ऑयल। ये कहाँ पे था, तिब्ब नबवी हेयर ऑयल। अब क्या है, खून सफ़ा पाउडर, ये भी आ गया। इसी तरह आप आगे ड्रैग करते जाएं, खून सफ़ा पाउडर, खून सफ़ा पाउडर से आगे आ गया जी रूहानी इतर। इतर हमें भी भेजो भैया थोड़ा सा, इतर रूहानी इतर के बाद आ गया फैमिली शिफा। इसके बाद आगे क्या है जी, फैमिली शिफा के बाद फैमिली को शिफा देने के बाद क्या होगा, फैमिली को शिफा हमने यहाँ से दी। ये फैमिली शिफा के बाद आ गया जी अब करी रसाला। इतना काफ़ी है, लिस्ट आगे आप बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल एस सेव किया। अब ये हमारे पास आ गया स्टॉक रजिस्टर, ये हमारे पास आ गया परचेज रजिस्टर। ये स्टॉक है, ये परचेज है, और ये है सेल रजिस्टर। ठीक है जी, सेल परचेज स्टॉक। और ये आ गया हमारे पास आइटम लिस्ट, वो जो आपने बना के रखी हुई है यहाँ पे आप इसको रिमूव करके अपनी मर्ज़ी की और लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको सेल रजिस्टर जो है और स्टॉक रजिस्टर, इन सब को हमने करना है मेंटेन। अच्छा जी, तो परचेज़ क्वांटिटी हमने कैसे निकालनी है। अच्छा, तो ये हमने इसको सबसे पहले हमने परचेज़ क्वांटिटी यहाँ पे लेके आनी है, बराबर का साइन लगाया, सम इफ, और अब इसको हमने देना है रेंज देनी है। तो ये कहाँ से लेगा, परचेज़ में गया, ये इसकी रेंज आ गई प्रोडक्ट की, कॉमा लगाया। अब फिर हम वापस आ गए स्टॉक पे, तो ये हमने इसको देना, अब क्राइटेरिया कौन सा है, ये वाला। फिर हमने कॉमा लगाया, अब इसको देने है सम रेंज। सम रेंज ये उठाएगा यहाँ से क्वांटिटी से, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और इंटर कर दिया। तो ये सब की क्वांटिटी हमारे पास आ गई। ऑटोमेटिकली कैसे आ गई, क्योंकि हमने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है। इस तरह अब हम इसका परचेज़ रेट निकालेंगे। यहाँ पे बराबर का साइन एक्स लुकअप, यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दिया हमने जी। अब हमने इसको देनी है लुकअप वैल्यू, कि वैल्यू कहाँ से इसने उठानी है, तो लुकअप वैल्यू ये उठाएगा यहाँ से। अब इसको हमने देना है एरे, लुकअप एरे कहाँ से लेगा, तो ये परचेज रेट में जाके ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे। अब कॉमा लगाया, अब इसको हमने देना है रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे ये कहाँ से उठाएगा, ये यहाँ से उठाएगा परचेज रेट से। रिटर्न एरे ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया, तो ये सब का हमारे पास आ गया परचेज़ रेट। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम कोई चेंज करके देखते हैं। फ़र्ज़ करो ये जो है माजून मुराद, इसका परचेज़ रेट में कर देता हूँ 15, तो क्वांटिटी इसकी कर देता हूँ 20। तो देखते हैं हमारे स्टॉक में दोनों चेंज हुए हैं। ये देखिए क्वांटिटी 20 होगी, परचेज़ रेट हो गया 15। अब इस तरह वापस इसको जाके हम 10 कर देते हैं और इसको भी 10 कर देते हैं। स्टॉक पे देखते हैं चेंजिंग हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेनी है इसकी सेल क्वांटिटी, बराबर हमने SUM सम इफ ब्रैकेट डबल शुरू किया, यहाँ से इसको हमने देनी है रेंज। पहले सम इफ फार्मूले में सेल की रेंज, हम सेल पे जाएंगे और ये वाली शीट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा लगाया, अब इसको देना है हमने क्राइटेरिया, तो स्टॉक पे आके इसको ये क्राइटेरिया दे दिया। अब हमने इसको देनी है सम रेंज, तो सम रेंज सेल पे जाके इसकी सेल क्वांटिटी को हम यहाँ से उठाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया, तो ये हमारी आ गई सेल क्वांटिटी। ठीक है जी, इसको भी ज़रा सेंटर में कर लेते हैं इसकी अलाइनमेंट। अब आ गया इसका सेल रेट। सेल रेट निकालने के लिए यहाँ पे हमने बराबर का साइन लगाया, एक्स लुकअप
डबल क्लिक किया। अब इसको हमने देना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ से ये उठाएगा, ये यहाँ से उठाएगा। अब लगाया कॉमा, लुकअप एरे इसको देना है। हम सेल के रेट पे शीट पे गए, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको कॉमा लगाया। अब इसको देना है हमने लुकअप एरे। तो हमने क्या निकालना था, रेट निकालना है। तो यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया, तो ये इसके आ गया सेल रेट हमारे पास। अब हमने स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक के लिए बराबर का साइन लगाया। ये परचेज क्वांटिटी में से हमने माइनस कर दिया सेल क्वांटिटी को और इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका ऑटोमेटिकली स्टॉक मेंटेन हो जाएगा साथ के साथ। अब मैं यहाँ पे कुछ तब्दीली करके दिखाता हूँ आपको। ये जो है सेल इनवॉइस, यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाली जो है इसका क्वांटिटी हम सेल करते हैं 8, सेकंड वाली की 5 कर देते हैं, और ये लास्ट वाली की हम कर देते हैं 2। अब देखते हैं स्टॉक में क्या आता है जी। ये देखिए स्टॉक में इसमें 2 बच गए, इसमें 5 बच गए और इसमें 8 बच गए। अब हम इसमें थोड़ी सी और तब्दीली लाते हैं कि ये वाला एरिया जो है इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेट पे चलते हैं, न्यू रूल पे जाते हैं। पहले इसका हम ये जो रूल है इसको पहले क्लियर करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, या मैं इसका रूल ख़त्म कर दिया। अब इसको दोबारा सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम न्यू रूल पे चले गए, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू रूल पे जाके हम यूज़ डिटरमाइन फार्मूला, यहाँ पे हम जाएंगे ब्लैंक पे, नो ब्लैंक आ गया, यहाँ पे यूज़ डिटरमाइन फार्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी कि अगर यहाँ पर बराबर हो 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए रेड निशान, नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हम स्टॉक निकालने के लिए बराबर का साइन लगाया, परचेज क्वांटिटी में से सेल क्वांटिटी को माइनस कर दिया, और ये हमारे पास आ गया सारे का सारा निकल के। तो ये मैंने कैसे लगाया है यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, फॉर्मेटिंग पे जाके ये इसको रूल को क्लियर कर दिया हमने। अब क्या है, ये 0 आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको ज़रा फॉर्मेटिंग सेम कर लूँ। यहाँ पे हमने कर लिया इसको वही फॉर्मेट में, इसको सेंटर में ले आए। अब क्या होगा कि इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, न्यू रूल पे जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जी स्पेसिफिक टेक्स्ट। अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो फॉर्मेट में क्या हो, पहले हम चलते हैं कस्टम में, यहाँ पे हम इसको जनरल को हटा देते हैं, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं आउट ऑफ स्टॉक, STOCK स्टॉक। इसको हमने कर दिया ओके। अब इसके फॉर्मेट पे दोबारा जाके हम फिल पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको कलर जो है वो हम कोई और फिल कर देते हैं, येलो कर देते हैं। पहले मैंने रेड किया था तो येलो कर दिया। अब देखिए ये आ गया सिंपल में, लेकिन इसकी थोड़ी सी और तब्दीली यहाँ पे करते हैं। उसी तरह की डिज़ाइनिंग में हम इसको लेके आते हैं। ये फॉर्मेट पे जाके फिल पे जाके हम यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं, सेंटर अलाइनमेंट या कोई और कलर यहाँ से हम उठा लेते हैं। ये हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है जी। इस आउट ऑफ स्टॉक का ये आ जाएगा निशान। अब ओके कर दिया। अब देखिए, अब जहाँ पर स्टॉक 0 है तो वो बता रहा है कि यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है। फ़र्ज़ करो ये यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, ये जो हमने सेल की हुए हैं मैं सबको 1 कर देता हूँ। सेल क्वांटिटी ये हमने कर दी 1, यहाँ पे भी 1 कर दिया, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 1 सेल क्वांटिटी। अब स्टॉक में देखिए क्या है, सब के सब 9 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं सेल क्वांटिटी कर देता हूँ इसकी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे किसी और की भी 10 कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 कर दी। अब देखिए स्टॉक में क्या आता है कि ये यहाँ पर जो हमारी आइटम्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। कौन कौन सी आइटम हमारी आउट ऑफ स्टॉक हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमें बताएगा कि ये वाली जो है हमारी पड़ी हुई यहाँ पे प्रोडक्ट, ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, और ये सारी जो है ना ये आउट ऑफ स्टॉक हैं जिनको ये ग्रीन किया हुआ है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट हो गया। अब ये परचेज रजिस्टर भी हमारा रेडी है, और उसके बाद ये हमारा सेल रजिस्टर भी रेडी है, ये आइटम वाला भी रेडी है। अब हमने यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना है। ये आ गया हमारा डैशबोर्ड।
यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया और इसको कोई और ब्यूटीफुल सा कलर हम दे देते हैं यहाँ पर, या कलर देने के बजाय इसमें पहले हम कुछ इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे इसको पकड़ा मैंने और यहाँ पे यहाँ तक इसका छोटा सा एक जो है ना बना लेते हैं हम इसका डैशबोर्ड। ठीक है जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया इसको यहाँ तक कर लिया जी ऊपर। अब क्या है कि मैं इसमें इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ और करना चाहूँगा। ये हमने ग्रीन कर ली और यहाँ पे जाके इसकी कंडीशनल फॉर्मेट ज़रा हम कुछ और शक्ल सूरत बना लेंगे इसकी। ये ठीक रहेगा या ये रहेगा, जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं। मैंने इसको ये वाला दे दिया। अब ये जो सेंटर वाले है इसका माल, इसको भी मैं कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके इसका ये कलर हम कर देते हैं, सेम हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कंट्रोल एस किया। अब व्यू पे जाके ये ग्रिड लाइन मैंने हटा दी। अब ये सिंपल हमारे पास आ गया। अब क्या हमने करना है, इसमें बटन बनाने हैं। ये हमारे आइटम सेल स्टॉक, ये स्टॉक वाली आइटम है। यहाँ पे आप एक और भी काम कर सकते हैं, इसमें आप प्रॉफिट लॉस भी निकाल सकते हैं। कैसे कि ये हमारे पास सेल रेट है, इसको भी मैं ज़रा सेंटर में कर लूँ। ये हमने कर लिया सेंटर में, ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया। अच्छा जी, अब क्या है कि ये आपका स्टॉक रजिस्टर है, ये है आपका सेल रजिस्टर, ये है आपका परचेज़ रजिस्टर। इसके साथ साथ रेट भी दिए हुए हैं। आप रेट को से इसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल जो है वो आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं हम डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमने कुछ बटन बनाने हैं, ऊपर इसका नाम लिख देते हैं कोई और। यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, ये कोई इलस्ट्रेशन इंसर्ट की मैंने यहाँ से लेके, कौन सी लेते हैं, ज़रा थोड़ी सी ग्रेसफुल ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कुछ माल पड़ा होता है, ये मैं उठा लेता हूँ, या ये उठा के दिखाता हूँ आपको क्या काम करती है जी। ये देखें जी, यहाँ पे हमने इस पे इसको रख लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर हमने लिख दिया STOCK स्टॉक रजिस्टर। ठीक है जी, अब इसको ज़रा कैप्स कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कैप्स, बड़ा हो गया साइज़। तो यहाँ पे इसको हमने रेड कर दिया। अब शेप पे जाके हम इसकी डिज़ाइनिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग ये अवेल नहीं है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसका कलर कोई और करके देख लेते हैं। कलर ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला ठीक है, सब ठीक है। जो आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं आराम से। ठीक है जी, अब इसकी ये शेप्स इसकी भी अवेल नहीं है। यहाँ पे आप शेडो इसको दे सकते हैं, ये वाला शेडो आप दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। जो शेडो आपको पसंद हो वो दे सकते हैं। मुझे वैसे ये शेप पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ से शेप को चेंज कर रहा हूँ। कोई और शेप यहाँ पे हम लगा लेते हैं। कौन सी वाली लगाएं वाला, हम इसको ये वाली देखते हैं। ये वाली तो वही है, कोई और शेप हम लगाने की कोशिश करते हैं। वो शेप मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने इस शेप को लिया है। अब ये भी मेरी मर्ज़ी की नहीं है, तो मैं यहाँ में कुछ इसमें कुछ और तब्दीली कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका चेंज कर दिया, इसको मैं बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता हूँ। आप भी कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या होता है। अब देखिए वो तो चला गया, इसका बैकग्राउंड जो था कहीं पे गायब हो गया। अब मैं इसको इस तरह से यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट और ले लेता हूँ। ये जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। ये मैंने लगाया। अब इसका यहाँ पे जाके हम कोई और शेड वगैरह दे लेते हैं इसको। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये करके देखते हैं। अब यहाँ से इसका कोई कलर और करके देख लेते हैं। स्टॉक ये कौन सा पसंद है आपको, आप वो लगा सकते हैं। ये आ गया जी, ये आ गया। जो भी आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं। ये मैंने रेड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। स्टॉक रजिस्टर आ गया जी। अब ये जो कलर हैं इसके आप कलर कोई और भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लगाने हैं इसकी बटन बनाने हैं। तो फॉर आइटम एंट्री यहाँ पे मैं इसी को ही पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ। ये देखिए ड्रैग हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं वापस इस डेवलपर शेप पे जाके इसके यहाँ पे कोई शेप दे लेता हूँ। तो ये हमने इसकी शेप दे ली, इसको साइज़ को कर लिया हमने छोटा। यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं आइटम मास्टर।
हमने एटम मास्टर बनाना है, तो यहाँ पे ये मैंने इसको लिख लिया पहले सबसे जी एटम मास्टर के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसकी पहले ज़रा शक्ल सूरत तो ठीक कर लें भाई। यहाँ पे इसका कोई कलर और दें, ये कौन सा कलर आ गया है, ये अजीब सा कलर है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं क्या करता है। ये एटम मास्टर, ये ज़रा वाइट कर लें इसमें से। यहाँ पे कोई हम शेड वेड इसको लगा लेते हैं। ये इसकी बैकग्राउंड जो है इसकी भी थोड़ी सी छुप गई नीचे, तो यहाँ पे रख के हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये कौन सा मसला है बड़ा, ये ठीक चलेगा, ये चलेगा या ये चलेगा या ये ही चलेगा, यही 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 चलेगा। चलो जी इसको चलाते हैं भैया। ये आ गया हमारा एटम मास्टर। उसके बाद हम अगली शीट पे आएंगे, वो कौन सी है भैया, ये हमारे पास इससे आगे वाली शीट आ गई है जी सेल्स। सेल्स नीचे लाएंगे, पहले हम लेके आएंगे परचेज रजिस्टर। सबसे पहले आइटम आ गई। अब ये हम पे एक और हम इसकी ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ड्रैग हो गई हैं, चलो अच्छा है, सेंटर में हो गई। यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं परचेज। ये हमारा आ गया जी परचेज रजिस्टर। ये आ गया हमारा सेल रजिस्टर। और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट करनी है, इसकी भी थोड़ी सी करनी है अलाइनमेंट। सेल के बाद आ गई हमारा, ये आ गया जी स्टॉक। ठीक है जी, ये हमारे बन गए आइकन। अब आप इनके अपनी मर्ज़ी के कलर भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छा, फ़िलहाल मैं इनको लिंक कर रहा हूँ, ये आइटम मास्टर के साथ इसको हमने लिंक कर दिया। प्लेस ये आ गई आइटम पे होगी, और ये हमारे आ गया जी, अल्लाह आपका भला करे, लिंक किसके साथ आ गया, ये परचेज़ के साथ लिंक हो गई। ये हमारी होगी सेल के साथ लिंक, और ये हमारी होगी स्टॉक रजिस्टर के साथ लिंक। ये आ गया स्टॉक्स लिंक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखते हैं क्या करता है। ये देखिए आइटम पे गया तो यहाँ पे आ गया। अब बैक जाने के लिए ये जो मैंने बनाई है इस पे, इसको हम लिंक कर लेते हैं डैशबोर्ड के साथ। ये डैशबोर्ड के साथ लिंक होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। अभी परचेज रजिस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे भी हमें कुछ आइकन चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से कोई आइकन लेके आता हूँ, या वही हम शेप इसकी उठा लेते हैं। ये मैंने अपना आइकन उठा लिया है इसका, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, इसको लिंक कर देंगे बैकग्राउंड के साथ। ये हमारा यहाँ पे आ गया जी परचेज रजिस्टर। इसकी एक मैं कॉपी उठा लेता हूँ, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे स्टॉक पे आ गया, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर लेंगे। ये आ गया जी हमारा पेस्ट होने के लिए, यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद हम इसको ये सेल रजिस्टर पे भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम कर लेंगे, इसको हम लिंक कर लेंगे। उसके बाद ये आ गया आइटम मास्टर। आइटम मास्टर वो यहाँ पे मैंने किया हुआ है लिंक, फिर भी अलग से कर देते हैं यहाँ पे। ये आ गया जी हमारा यहाँ पर। इसकी मैं कॉपी एक यहाँ पे और ले लेता हूँ बड़ी से करके, यहाँ के आपको पता चले कि ये हमारे चैनल पर बना हुआ है। ठीक है जी, ये यहाँ पे इसकी मैं कॉपी एक उठा लेता हूँ, और यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा हमने, इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हम इसको छोटा सा साइज़ बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको रख लिया। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे रख लिया। ये आ गया जी आइकन को अपने को मैंने रख लिया यहाँ पर। उसके बाद ये स्टॉक है, स्टॉक पे ज़रा छोटा सा करके रख लेते हैं क्योंकि स्टॉक ने जगह ज़्यादा घेर ली है। तो ये आ गया है जी हमारे पास छोटा सा, ये आ गया। अब ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे भी हमें चाहिए होगा। ये आ गया जी डैशबोर्ड, ग्रीन है साथ में, तो आउटसाइड पे हम लगा लेते हैं, या इसके अंदर ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमने इसके अंदर लगा लिया है जी। यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, इसका कॉपी किया, यहाँ पे रखा। इसका हमने सबसे पहले तो रिमूव कर दिया लिंक। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। ये हमने अपने चैनल का नेम लिख, ये हमने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। ये आ गया जी यहाँ पे। इसको हम थोड़ी सी इसकी शक्ल सूरत और बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कोई और कलर देना है, मेरी मर्ज़ी का कलर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको ये कलर दे देता हूँ। यहाँ पे हम इसका इफेक्ट भी चेंज कर देंगे। ये वाला ठीक रहेगा, नहीं रहेगा ये वाला, या ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन से वाला हमको चाहिए, अच्छे वाला।
यहाँ पे हम इसकी शेप जो है ना वो और कर लेते हैं, ये वाला। ये आ गई WI एक्सेल एक्सपर्ट यहाँ पे। तो आपने जिसको सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। तो कंट्रोल एस किया। अब क्या हमने क्या करना है, व्यू पे गए, यहाँ पे ये फार्मूला बार हमने हटा दिया, हेडिंग भी हटा दी और ग्रिड लाइन भी हमने गायब कर दी। तो ये आपके पास एक बेहतरीन स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हो गया है। आप स्टॉक पे जाइए, ये आपका स्टॉक रेडी है। और उसके बाद इसको सेव कर लिया, परचेज़ पे आ गए हम। ये आपका परचेज़ रजिस्टर है। अब वो हमने लिंक करना था, सॉरी वो मैं भूल गया लिंक करना। ये यहाँ पे इसका वो मोनोग्राम भी कहीं गायब हो गया है, कहाँ गया एम। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे दोबारा इसको कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे आ गया है जी, रखते कहीं पे हैं, जाता कहीं पे है, कमाल है भाई। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको लिंक कर देंगे डैशबोर्ड के साथ। ओके हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे, आइटम मास्टर आ गया। ये भी उसी तरह गई है, इसको छोड़ें, यहाँ पे क्लिक करके वापस जा जाएंगे। फिर ये आ गया परचेज़ रजिस्टर, इसको डिलीट किया। यहाँ पे इसको कॉपी करके हम रख लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके इसको हम यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको हमने कर लिया लिंक, डैशबोर्ड के साथ होके कर दिया। अब क्या होगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इसको भी हम कोलैप्स कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा, ये इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं इसके साथ, डैशबोर्ड के साथ। इसको मैंने चेंज नहीं किया। अब ये आ गया हमारा स्टॉक वाला, इसको क्लिक किया, परचेज़ रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ये परचेज़ आ गया हमारा। उसके बाद ये आइटम मास्टर आ गया। अच्छा जी, अब क्या है कि हमें इसकी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा आइकन भी चाहिए होगा, जो स्टॉक रजिस्टर बताने के लिए हमें बताया है कि ये हमारा आइकन है। इसको थोड़ा सा कलर हम दे देते हैं, शेप बिल्डर पे जाके इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं, पहले यहाँ पे रखते हैं, फिर हम इसको जाते हैं शेप बिल्डर पे जाके इसकी कोई प्यारी सी शेप बनाते हैं ताकि पता चले कि कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसको ऐसे रखेंगे हम यहाँ पे। यह आ गया हमारा स्टॉक रजिस्टर। अब हमने इसके लिए कोई यहाँ पे आइकन लाना है। ये मैंने आइकन गूगल से सर्च कर लिया है। आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई आइकन लगा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे नीचे किया, ये जो है हमारा आइकन हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये आ गया है जी हमारा नीचे स्टॉक रजिस्टर का बंडल पड़ा हुआ है, कार्टेज। इसको हम बाद में उठाएंगे, पहले इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। अब अगर और की आप चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके या इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल के साथ। इसको छोटा सा कर देते हैं, छोटा सा करके बच्चा सा इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखें जी, अब ये बन गया आपका स्टॉक रजिस्टर। कंट्रोल सेव किया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल की सॉफ्टवेयर, बिल्कुल फ्री स्टॉक रजिस्टर। आप अपनी मर्ज़ी का स्टॉक इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और आने वाली हर वीडियो तक जल्द अज जल्द रसाई हासिल कीजिए। तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्रीली में चाहिए तो बिल्कुल एंड पे मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे इसको चैनल को सब्सक्राइब करके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए और उसी वक्त ये फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए, नो टेंशन। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि ये बनाई कैसे है तो प्लीज़ फिर मेरे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए एंड पे जाके एंड तक। अच्छा, तो मैं आपको इसका डेमो दिखा दूं। ये हमारा स्टॉक रजिस्टर है जी, यहाँ पे आइटम मास्टर है। मैं आइटम मास्टर पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास बना हुआ है इसका पूरी लिस्ट, ये टेबल में कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे आप इसको टैब के साथ क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपकी ऐड में इंदराज होती जाएंगी। ये देखिए नीचे तक ये आपकी लिस्ट होते आ रही है। जितनी भी लिस्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आती जाएगी खुद ब खुद। ये और इसके बाद ये सेल रजिस्टर है हमारा और ये है परचेज रजिस्टर। पहले हमारी आइटम आ गई। इसके ये अपने सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखाया था। यहाँ पे आइटम मास्टर, वापस जाते हैं आइटम मास्टर से, ये परचेज रजिस्टर है।
वापस जाते हैं परचेज रजिस्टर से, फिर डैशबोर्ड पे ये सेल रजिस्टर है, फिर यहाँ से वापस जाते हैं सेल पे, ये स्टॉक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा स्टॉक रजिस्टर। तो इसको ये यूज़ कैसे करना है, आइटम मास्टर पे जाइए, यहाँ पे ये सारी आइटम्स है इसको क्लियर कीजिए। ठीक है जी, सारी क्लियर हो गई और आपके पास डाटा यहाँ पे 0 हो गया। फिर वापस जाते हैं यहाँ पे परचेज़ पे, परचेज़ रजिस्टर पे। अब यहाँ पे जब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जो आइटम लिस्ट है सारी की सारी इसमें अवेलेबल होगी, यहाँ से लेके एंड तक। देखिए ये लास्ट पे है करामती टेल जो भी है, तो ये आइटम में देखिए, आइटम में जाके देखिए एंड पे सबसे क्या है, ये देखिए करामती टेल है। ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, बहुत कमाल के सॉफ्टवेयर बनाई है, काफ़ी वक्त लगा है, आपकी सहूलियत के लिए बनाई है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए सब्सक्रिप्शन का, और ये फुली फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अच्छा, ये फिर वापस मैं परचेज पे आ गया, आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट नेम जो ये डेट में अपनी मर्ज़ी की आप डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आपने मैनुअली नहीं लिखना, पहले ये आइटम लिस्ट में जाके वो नेम आपने ऐड कर देने, वही नेम परचेज रजिस्टर में भी आएंगे और वही नेम यहाँ पे सेल रजिस्टर में भी आएंगे और वही नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉक में भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है जी, ये आ गई परचेज रजिस्टर हमारे पास। यहाँ पे आपने देखा जो भी नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ये आपका इसका रेट है। परचेज रेट मैंने फ़र्ज़ी लगाया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी का रेट लगा लें। ये क्वांटिटी भी मैंने फ़र्ज़ी लगाई हुई है, आप अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह ये सेल रजिस्टर है, सेल रजिस्टर में ये सेल रेट दिया हुआ है, यह क्वांटिटी साथ में दी हुई है। अब स्टॉक पे चलते हैं। देखिए स्टॉक में ये 3 4 5 चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक आ रही हैं। ये कौन कौन सी, सबसे पहली है ये माजून है जो भी है। ये आइटम में हम चलते हैं, देखते क्या है। यहाँ पे इसकी ये क्वांटिटी थी हमारे पास 10, तो सेल हमारी होगी 10, इसलिए ये स्टॉक हमें बता रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये मैं सेल से इसकी क्वांटिटी कम करके 8 कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। साथ में इसकी ये अमाउंट भी चेंज होगी। ये आप स्टॉक में जाकर देखते हैं, ये जी आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, 2 स्टॉक में अवेलेबल है। इसी तरह फिर सेल पे चलते हैं। ये आगे इसके क्या स्टॉक में हमारे पास ये आगे वाली 2 आइटमें जो हैं ये भी आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो उस सेल में जाके हम इनकी क्वांटिटी जो है कम कर देते हैं और इसकी भी देखते हैं अब क्या है। अब देखिए ये भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। अब ये नीचे वाली 2 आइटमें हैं, इनको भी हम आउट ऑफ स्टॉक से क्लियर करते हैं। इसकी मैं कर देता हूँ 7, इसको मैं कर देता हूँ 5। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक में क्या आ गया कि ये सब के सब हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, अब फिर सेल पे जाता हूँ। ये एंड वाली मैंने जो लिखी हुई है यहाँ पे मैं इसकी ये क्वांटिटी कर देता हूँ 10 सेल की। अब यहाँ पे स्टॉक में क्या आ गया जी, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। ठीक है, आप इसमें मज़ीद रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इसको मज़ीद अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपली बनाई है ताकि आसानी से हर बंदा इसको यूज़ कर सके। तो ये स्टॉक आपको समझ में आ गया। सेल रजिस्टर, ये स्टॉक, सेल रजिस्टर, फिर परचेज रजिस्टर, फिर ये आइटम मास्टर, आपने जो भी आइटम दर्ज करनी है यहाँ पे करनी है। स्टॉक आपको यहाँ पे, ये परचेज रजिस्टर आपका यहाँ पे है, जो आपने ख़रीदना है यहाँ पे इंटर करते जाना है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे टैब का यूज़ किया। टैब का यूज़ करके यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 7/4/2022 और यहाँ पे ये जो पहले वाली है मजून मुराद, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसको पकड़ता हूँ। ये फ़र्स्ट वाली पकड़ ली। अब इसका परचेज रेट है हमारे पास 10, ये 10 क्वांटिटी हमारे पास इसकी ऑलरेडी थी और मैंने यहाँ पे 50 और ख़रीद ली। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि स्टॉक रजिस्टर में इसकी क्या तब्दीली आती है। ये 50 लिखी है मैंने यहाँ पे ख़रीदी है और 10 ये थी, यानी कि 60 होगी। अब स्टॉक रजिस्टर में क्या बता रहा है, ये देखिए स्टॉक रजिस्टर में बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी हमारे पास है 60, इसमें से 8 सेल हो चुकी है, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है 25। इस तरह ये जो सेल रजिस्टर है यहाँ पे अभी मैं अब और चीज़ बताऊँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये अलग वही नेम है, यहाँ पे मैंने दोबारा नेम वही लिख दिया है ड्रॉप डाउन लिस्ट से लेके। तो हमारे पास ये मैंने यहाँ से चेंज किया इसको। परचेज़ क्वांटिटी हमने इसकी कहाँ पे थी, ये हमारे पास परचेज़ क्वांटिटी, ये हमारे पास परचेज़ क्वांटिटी इसकी यहाँ पे परचेज़ रेट है और ये क्वांटिटी है। ये आ गया हमारे पास सेल इसकी और ये हमारा स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे ये वाली जो है लास्ट वाली,
ये है क्या अबकरी रसाला, ये आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। तो मैं यहाँ पे सेल पे जाके ये 10 जो है इसको 5 कर देता हूँ। सेल क्वांटिटी को अब स्टॉक में देखिए, ये सब जो है इन स्टॉक हो गया। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जो है उसके भी क्लिक करना है भाई। और अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आप ख़ुद बनाएं, अपने तसल्ली से बनाएं कि कैसे बननी है, तो फिर आगे चलिए और पूरी तफसील से वीडियो को देखिए। ये मैं इसके फ्रंट पे आ गया हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।